स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राखी दवे खुश होने का ड्रामा कर रही हैं और बोलती हैं मिसेस साथ चाय पीती हैं, उनके लिए कॉफ़ी नहीं लेकर आना और मेरी बेटी का फेवरेट फूड वो भी लेकर आइए। और उसके बाद बोलती हैं राखी दवे की इतना ड्रामा मैंने किया, इतना तमाशा किया, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे पता चल चुका है कि मेरी बेटी किस चीज़ में खुश है। इतना ड्रामा करने के बाद तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं क्या करती, अपनी बेटी के प्यार में मैंने सब कुछ कर दिया है। लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ कि अब मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी, इसलिए मैं सॉरी भी बोल रही हूँ। मिसेस शाह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हम एक काम करते हैं कि हम किंजल और पारितोष की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते हैं, क्योंकि आपके तो 2 बेटे और हैं, एक समर और दूसरी बाकी। आप उनकी शादी में अपने अरमान पूरे कर लेंगे, लेकिन मैं कैसे अरमान पूरे करूँगी, इसलिए मैं चाहती हूँ उनकी शादी धूमधाम से हो जाए। उसके बाद बोलती हैं अनुपमा की ठीक है, लेकिन बात ये मैं पूछकर बता दूंगी, बात से मैं अकेले फैसला ये नहीं ले सकती हूँ। तब बोलते हैं कि ठीक है। और यहाँ पर जो किंजल है वो बहुत हैप्पी हो जाती है कि उनकी मॉम मान चुकी हैं और ये एक क्यूट सी सेल्फी लेती हैं और वो सेल्फी समर को और पारितोष को सेंड कर देती है। यहाँ पर जैसे पारितोष ये सेल्फी सभी को दिखाता है, सभी बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे वाह, मम्मी ने फिर से मना लिया। और यहाँ पर राखी दवे वो तो बस खुश होने का ड्रामा कर रही हैं और अपने मन में वनराज सोचते हैं कि किस तरह से अनुपमा ने ये अकेले ही काम कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। समर, पारितोष ये सब एक साथ मिलकर डांस करने लगते हैं और कहते हैं कि राखी दवे मान चुकी हैं। और यहाँ पर जैसे ही प्रमोद वहाँ से जाते हैं और बोलते हैं मेरी बेटी पहली बार ससुराल से मायके आई है और वापस ससुराल जाएगी, तो उसके लिए मैं कुछ मिठाइयाँ और गिफ्ट्स लेकर आता हूँ। तब वो वहाँ से चले जाते हैं और बोलती हैं अनुपमा की थैंक यू सो मच, आपने अपनी नफ़रत भुलाकर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। तब बोलती हैं मैंने नफरत नहीं भुलाई है। उनका हाथ वो छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती हैं और बोलती हैं ना तो राखी दवे कभी अपनी नफरत भूलती है और ना ही कभी किसी की औकात भूलती है, और जो तुम्हारी औकात है ना वो यहीं पर है जहाँ तुम मेरे कदमों में अभी पड़ी हो। उनके आंखों में आंसू होते हैं। राखी दवे अपने आंसू पोंछती हैं और बोलती हैं कि अब देखो कि मैं क्या करती हूँ, मुझे अपनी बेटी का दिल जीतने के लिए ये ड्रामा करना तो बहुत ही ज़रूरी था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी नफरत भूल चुकी हूँ और इस रिश्ते को अपना चुकी हूँ? ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर जो किंजल है वो पारितोष से बात कर रही होती है, बहुत ज़्यादा ही वो हैप्पी होती हैं और बोलती हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मॉम इतनी जल्दी कैसे मान सकती हैं, लेकिन सब कुछ ठीक हो चुका है। यहाँ समर नंदिनी से बोलता है कि किसी की लव स्टोरी यहाँ तक तो आई। तभी नंदिनी कहती है कि हाँ, किसी की लव स्टोरी यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है और बीच में ही ख़त्म हो जाती है, वो अपने आप को कह रही हैं। यहाँ पर पारितोष बात कर रहा है वीडियो कॉल पे और सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी सब बात करने लगते हैं किंजल से। और किंजल बोलती हैं कि मम तो मान ही गई हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है। यहाँ पर बोलती हैं अनुपमा कि आप ये क्या कह रही हैं? तब बोलती हैं राखी देवी वही मैं कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। मुझे समझ में आ चुका है कि मेरी बेटी किस वजह से खुश है और किसके साथ खुश है और उसे मैं किस तरह से जीत सकती हूँ, क्योंकि ये ड्रामा करना तो बनता था। अगर मैं ये नहीं करती तो अपनी बेटी का दिल मैं बिल्कुल भी जीत ही नहीं पाती। इसलिए अब मैं धीरे धीरे करके अपनी किंजल को अपने घर ले आऊँगी। एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने मर्जी से अपना ससुराल छोड़कर, आप सबको छोड़कर, यहाँ तक कि पारितोष से भी नफरत करने लगेगी और वापस मेरे घर आ जाएगी। और वो उनको हक कर लेती हैं किंजल को देखकर और बोलती हैं कि मैं ये अपना जो प्लान है वो सक्सेसफुल करके ही रहूँगी, क्योंकि अब आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। वो शादी जरूर कर चुकी हैं, लेकिन ये शादी बहुत जल्द मैं तोड़ दूँगी। जैसे ही वो हटती हैं उनसे, वैसे ही वो किंजल को सामने देख लेती हैं और फिर से उनको हक करती हैं और हक करके वो बोलने लगती हैं कि एक दिन अपना ससुराल खुद ही छोड़कर किंजल हमारे पास आ जाएगी। जब वो उस घर में खुश रही रहेगी ना, तब वो खुद आ जाएगी। देखना मैं किस तरह से इस शादी को तोड़ देती हूँ। उसके बाद अनुपमा उनको हक करती हैं और बोलती हैं कि आप रिश्ते और प्यार दोनों से लड़ रही हैं, तो प्यार और रिश्तों से लड़ने का मतलब यही है कि हार जाना। और देखिएगा राखी दवे, एक दिन आप खुद ये रिश्ते को हार जाएंगी। आप जिस तरह से इन रिश्तों के लिए लड़ रही हैं, उस प्यार के लिए लड़ रही हैं, लड़ते लड़ते आप किस दिन हमारी बन जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा और ये रिश्ता तो कभी भी नहीं टूटेगा। किंजल हमारे घर की बहू बन चुकी है और हमेशा रहेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप किंजल और पारितोष को कभी अलग नहीं कर सकती हैं। किंजल वहाँ पहुँच जाती हैं, वो उनसे मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं और बोलती हैं कि अब हमारी बेटी फिर से ससुराल जा रही है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट और मिठाइयाँ तो बनती हैं ना। बहुत जल्द हम ये शादी की प्रिपरेशन करेंगे और वहीं पर आएंगे, बाद से हम माफ़ी मांगेंगे। तब बोलती हैं अनुपमा आप उनसे दिल से माफ़ी मांग लीजिए और दिल की बात कह दीजिए, तो वो बिल्कुल मान जाएंगी। तभी बोलती हैं किंजल हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वहाँ से प्रमोद और किंजल चले जाते हैं और बोलती हैं राखी दवे कि देख लीजिएगा ये रिश्ता तो बिल्कुल टूटेगा ही। तब बोलती हैं
अनुपमा कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि किंजल मेरे घर की बहू है और हमेशा रहेगी, वापस इस घर में कभी नहीं आएगी, ये उसका सिर्फ मायका ही रह जाएगा। और आप जिस रिश्ते की लड़ाई कर रही हैं ना, उस रिश्ते में हारना ही ज़रूरी है और आप हमारी बन जाएंगी। उसके बाद ये बोलती है किंजल की मम्मी मेरी मॉम इतनी जल्दी मान गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तब बोलती हैं अनुपमा कि हाँ मम्मी बहुत प्यार करती है, मुझे मालूम है कि वो मान ही जाएंगी। तब बोलती हैं कि थैंक यू सो मच मम्मी, आप मुझे वहाँ पर लेकर गई। वो उनको हक कर रही हैं और बोलती हैं सिचुएशन कैसी भी हो मम्मी, आप उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेती हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप ना कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद अनुपमा अपने मन में सोचने लगती हैं कि कुछ भी कर सकती हैं। राखी दवे जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, इस बात को लेकर मुझे थोड़ी फिक्र तो हो रही है। जैसे राखी दवे वहाँ पहुँचती हैं, वनराज उनको देखने लगते हैं, सभी बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाते हैं। और किंजल बोलती हैं देखो मेरी मॉम ने इतनी अच्छी से मेरी विदाई की है, उन्होंने मुझे गिफ्ट और ये मिठाइयाँ भी दी हैं। और वो जाकर हक कर लेती हैं पारितोष को। तभी बोलता है समर की भाई अगर आपको हक करने का इतना मन कर रहा है ना, तो मैं हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर सभी हैं, अगर आप मुझे हक करेंगे ना तो आपके संस्कारों पर उंगली भी नहीं उठेगी। तो सभी हंसने लगते हैं और बोलता है पारितोष की तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। और वो जाकर बोलती हैं कि पापा मेरी मॉम मान चुकी हैं, नमस्ते करती हैं उनको वो। और बोलते हैं कि मैं जल्दी में आ गया और बिना बताए मैं आया हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ले नहीं पाया। उनको वो शगुन देते हैं, 2000 रुपये की नोट देते हैं। और यहाँ पर जो मामा है वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और बापूजी सभी खुश होते हैं। तभी बोलती हैं लीला की वो तीखी मिर्ची मान कैसे गई, अगर वो मान चुकी है तो उसका तो मैं बीन यहीं पर बजा दूंगी, बस वो एक बार आ तो जाए यहाँ। और सभी बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाते हैं। बोलते हैं कि मिठाई, चलो मैं चेक करके बताता हूँ कि मिठाइयाँ इसमें जहर तो नहीं मिलाया गया है। जैसे ही भैलू वो एक मिठाई लेकर खाते हैं, बस वो ड्रामा करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या हो रहा है। फिर वो जैसे ही बेहोश होने का नाटक करते हैं, फिर उठकर बोलते हैं कि मिठाइयाँ अच्छी हैं, खा लो। सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। और वो किंजल वो बोलती हैं कि मम्मी यू आर द बेस्ट। उसके बाद वहाँ से अनुपमा चली जाती हैं, क्योंकि अनुपमा बहुत ज़्यादा ही परेशान होती हैं। ऊपर से तो वो खुश हैं, लेकिन वनराज इसको समझ जाते हैं। और अनुपमा कहती हैं कि राखी दवे ने शादी की बात की है, और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। समर को भी समझ में आने लगता है कि कोई बात तो है। और जैसे ही अनुपमा वहाँ से जाती हैं, पीछे से वनराज आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या छुपा रही हो। तब वो रुक जाती हैं और बोलते हैं वनराज की 25 साल तक तो हम साथ में थे, इस बात से किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम किस वजह से परेशान हो या फिर तुम क्या छुपा रही हो, चेहरा देखकर भी पता चल जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राखी दवे अभी भी मानी नहीं है ना। तब बोलती हैं अनुपमा कि वो अभी भी वही काम कर रही है, रिश्ते तोड़ने की बात कर रही हैं। तब वनराज कहते हैं मुझे मालूम था कि वो औरत इस तरह से और इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, और मैंने सुना है कि किंजल ने बताया कि वो फिर से शादी करना चाहती है, वो राखी दवे है, इतने आसानी से शादी तो नहीं करेगी। और वो जो शादी करने की बात कर रही है पारितोष और किंजल की, तो वो 100 रुपये की मंदिर वाली शादी तो करेगी नहीं, क्योंकि कमाता भी मैं हूँ और बचाता भी मैं ही हूँ, इसलिए शादी की जिम्मेदारी तो मेरी रही। तब अनुपमा कहती हैं कि मैंने इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं लिया, मैंने कह दिया है कि बा और बापूजी के मर्जी के बिना मैं इसके लिए हाँ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए यही बेहतर होगा कि हम बाबा और बापूजी से बात कर लें। यहाँ पर जैसे ही वनराज पहुँचते हैं, सभी उनको देखने लगते हैं और वनराज कहते हैं कि शादी की जो बात है उसका सारा खर्च मैं ही उठाऊंगा, क्योंकि खर्च तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और बा कहती हैं वो नागिन यहाँ पर आएगी ना, उसके बीन बजा दूंगी मैं, क्योंकि वो इतना कुछ सुना कर गई है, बदला तो मुझे लेना ही है। और वनराज कहते हैं कि शादी का खर्च मेरा होगा, क्योंकि उसकी शादी जो होती है वो धूमधाम से ही होगी। किंजल पाई तो उसकी शादी और 100 रुपये की शादी में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है ना। तब बोलती हैं बाकी हाँ ठीक है, जो खर्च होगा तू कर लेना। और यहाँ पर अनुपमा किचन में पहुँच जाती हैं, वो दाल बना रही होती हैं। तभी समर पहुँचता है और बोलता है कि मम्मी आप क्या छुपा रही हैं, बता दीजिए। आपको पता है एक टॉपरेट किसको कहते हैं? एक आप हैं जो अपने मर्जी से बस बातें किए जा रही हैं, अपने आप से बात कर रही हैं, तो बताइए क्या छुपा रही हैं। तब वो बोलती हैं कि तू किसी से बताएगा तो नहीं ना। तब बोलता है समर की बिल्कुल भी नहीं। फिर वो बता देती हैं कि राखी दवे ऐसा कर रही हैं और वो रिश्ते को तोड़ने की बात कर रही हैं। तभी बोलता है समर की वो किंजल जो है उनकी अपनी बेटी है ना, कहीं रेल की पटरी से उठाकर तो नहीं लेकर आई है ना, अपनी बच्ची की शादी वो क्यों तोड़वाने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो किंजल भाभी हैं वो जाने के लिए तैयार हो ही नहीं सकती। तो वो बोलती हैं कि बिल्कुल वो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे हारने ही नहीं दूंगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मंडे के लिए दिखाया गया है कि अनुपमा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट टाइम जॉब की थी, और वो जाकर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे बा और बापूजी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, प्लीज़ आप मुझे ये जॉब दे दीजिए, क्योंकि इस बार मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं करने वाली हूँ, टाइम पे पहुँच जाऊँगी। यहाँ पर जो काव्य है वो बोलती हैं कि पिछले 3 महीनों से जो हमारा लॉस हो रहा है और ये जो भी क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से गए हैं, अगर उनकी भरपाई हम अभी नहीं करेंगे तो तुम्हें वो जॉब से निकाल देंगे। इतना सुनते ही वनराज शॉक्ड हो जाते हैं और काव्य भी बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद वो
उनका आईडी कार्ड दे देती हैं और बोलती हैं कि आपकी जॉब पक्की। अनुपमा को जॉब मिल जाती है और एडवांस भी मिल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अनुपमा खुश हो जाती हैं। और जो वनराज है वो कहते हैं कि अनुपमा एक एक कदम करके आगे बढ़ती जा रही है और मैं एक एक कदम करके पीछे चलता जा